स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार 7 जुलाई सुबह सवेरे के समय एक पिकअप गाड़ी जो है सढौरा नदी पुल से जो है नीचे लटक जाती है। ड्राइवर कूद लगाकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। आप देख सकते हैं उस पिकअप गाड़ी को एक हाइड्रा गाड़ी मशीन के माध्यम से उसको बाहर निकाल लिया गया। पुल के ऊपर जो हवा में ये लटक गई थी, आधा नीचे आधा ऊपर। अगला हिस्सा जो है नीचे था, ऊपर पिछला हिस्सा ऊपर हो गया, तो ड्राइवर ने खिड़की खोलकर छलांग लगाकर जो अपनी जान बचाई। अगला हिस्सा अभी पुल पर फंसा हुआ है। गाड़ी को हाइड्रा गाड़ी की मदद से बाहर निकाला गया है। एक साइड में रखेंगे, इसका जो है अब इसको सही कराया जाएगा। गाड़ी कालाम के पास की सकेती के जगह की है और वहाँ से गाड़ी सढौरा की तरफ जा रही थी। सढौरा से गाड़ी प्राइवेट बस जा रही थी। पुल के ऊपर दोनों आमने सामने थी, तो बस से स्वयं को बचाते हुए जो है ये ट्रक्स गाड़ी, ये पिकअप गाड़ी जो है पुल से टकराती है। उसके जो साइड में जो पाइप लगे होते हैं उसमें ये फंस जाती है अगला हिस्सा, और अगला हिस्सा जो है नीचे की तरफ, पुल के नीचे की तरफ, और ऊपरला पिछला हिस्सा सड़क की तरफ, पुल की तरफ हो जाता है। और बड़ी मुश्किल स्थिति में ड्राइवर स्वयं कूद लगाकर बचता है। अगर गाड़ी नीचे गिर जाती तो जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हो सकती थी। तो ये दृश्य आज सुबह का है। तो चलिए अब दिखाते हैं उस जगह पर, ले चलते हैं आपको पुल के बीचों बीच, वो स्थान जहाँ पर ये गाड़ी आज ट्रक्स गाड़ी, ये पिकअप गाड़ी जो है पलटने से बच गई, बीच में फंस गई। आधा हिस्सा नीचे लटक गया था, लटका हुआ हिस्सा अलग हो गया गाड़ी से, और गाड़ी जो है पुल के ऊपर थी। तो आप दिखाएंगे वो दृश्य आपको। अगले दो टायर, अगला हिस्सा इसकी रेलिंग को तोड़ता हुआ ये नीचे लटक गया। अगर रेलिंग पूरी टूट जाती तो गाड़ी पलट सकती थी। तो परमात्मा का ये शुक्र रहा कि गाड़ी यहीं पर फंस गई। आधा हिस्सा नीचे की तरफ, आधा हिस्सा ऊपर की तरफ, तो बीच में हवा में ये गाड़ी लहरा गई थी, और इसी के कारण से शायद ड्राइवर की जान बच गई। वो साइड से कूद गया और फिर इसने जो है हाइड्रा गाड़ी को बुलाया, और हाइड्रा गाड़ी की मदद से ये गाड़ी को यहाँ से अलग कर दिया, क्योंकि काफ़ी जाम, लंबा जाम यहाँ पर लग गया था। बहुत ट्रैफिक, बहुत बड़ा ट्रैफिक जो है, बड़ा भयंकर ट्रैफिक कह सकते हैं यहाँ पर नज़र आया हमें भी। कुछ देर हम यहाँ पर खड़े, और थोड़ी देर बाद ही काफ़ी लंबा ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो गया। अब ये हाइड्रा गाड़ी की मदद से इसके अगले हिस्से को निकाला जा रहा है। अगला हिस्सा इसमें फंसा हुआ था, तो आप देख सकते हैं अगले हिस्से को अब हाइड्रा गाड़ी की मदद से बाहर निकाला जाएगा। उसको अलग गाड़ी के पास पहुंचाया जाएगा। गाड़ी के मालिक भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो एक बहुत बड़ा बचाव हो गया। बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उसी ट्रैफिक के दौरान बस इधर से जा रही थी, उधर से कालाम की तरफ से ये आ रहा था, तो बस के दूसरी साइड में भी वाहन थे, यानी 3 तरफ से जो है वाहन चल रहे थे। तो बस से थोड़ा टकराते टकराते गाड़ी बची, जैसा बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने, और एक हिस्सा इसका पुल से टकरा गया और ये फिर हवा में लटक गया। अब देख सकते हैं अगला हिस्सा उस हाइड्रा की मदद से अब जहाँ पर गाड़ी को पहुँचाया गया है इस पुल की तरफ, सढौरा की तरफ, वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, ताकि इसको फिर उसको मिस्त्री के माध्यम से इसको ठीक कराया जा सके। और मालिकों को भी इसकी सूचना दे दी गई, और मालिक भी चंद मिनटों में वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। तो दृश्य आप देख रहे हैं, इसको हवा में लटकाए उसको ले जाया गया। तो दृश्य आप देख सकते हैं गाड़ी का। तो इस गाड़ी को हाइड्रा गाड़ी की मदद से निकाला गया, और उस वक्त काफ़ी लंबा जाम दोनों तरफ, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 किलोमीटर का लंबा जाम दोनों तरफ हो गया था, क्योंकि बीच में था ये हाइड्रा गाड़ी की मदद से निकालना था, तो मिनटों सेकंडों में जाम लग गया। तो अगला हिस्सा आप देख सकते हैं उस गाड़ी का गायब है, टूट चुका है, उसमें फंसकर अलग हो गया था, और बड़ी मुश्किल से ड्राइवर ने ही अपनी जान बचाकर, जो छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है सड़कों पर। सड़कें उस अनुपात में चौड़ी नहीं हैं जिस अनुपात में होना चाहिए। पुल भी बहुत पुराना, 60 साल के लगभग का ये पुल यहाँ पर बना हुआ है, और लाइफ लाइन इसकी कह सकते हैं ख़त्म हो चुकी है। जो इसकी बुनियाद थी कि इस वर्ष तक ये सुरक्षित है, वो समय अवधि समाप्त हो गई है। चौड़ाई इसकी भी कम है। जब कभी बना होगा उसकी जनसंख्या के आधार पर तो चौड़ाई काफ़ी थी, लेकिन अब चूँकि जनसंख्या, हर के पास अपना साधन है, अब की जनसंख्या अनुसार जो हमारे आसपास की सड़कें हैं, अगर बाईपास रोड छोड़ दिए जाएं और हाईवे छोड़ दिए जाएं, बाकी जो सढौरा लिंक रोड है, काल्याम सढौरा, सढौरा से नारायणगढ़, इधर से काल्याम की तरफ से, या फिर सढौरा से बिलासपुर, या सढौरे से फिर मलाना, दो सड़का, बराड़ा,
तो ये रोड जो है अब पर्याप्त नहीं रहे, चौड़ाई नहीं है और आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटना होती है। सडोरा मौलाना रोड के बीच में तो काफ़ी सड़क दुर्घटनाएं और इधर असगरपुर की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं और बहुत से लोगों ने अपनी जान भी यहाँ पर गंवाई है। तो उसी प्रकार से आज ये घटना, अगर सड़क चौड़ी होती तो ये घटना ना घटती। तो शुक्र करिए परमात्मा की रेलिंग थी, रेलिंग भी काफ़ी मुस गए थे, कितनी ज़ोरदार टक्कर लगी होगी इसकी रेलिंग के साथ, तो रेलिंग ही मुस गया, आम रूटीन में मुसने वाली नहीं है। तो टक्कर इतनी ज़बरदस्त, इतना तेज़ तरार था कि रेलिंग को भी झुकना पड़ गया, मुसना पड़ गया। झुकी तो गाड़ी को पूरा अपने ऊपर ले लिया और अगला हिस्सा अलग हो गया और बाकी हिस्सा पुल के ऊपर था और एक प्रकार से कह सकते हैं बचाव हो गया। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि गाड़ियाँ भी स्पीड में थी, अगर स्लो में होती तो ये घटना ना घटती। तो हमें यातायात के नियमों का पूरी तरह से ध्यान करना चाहिए। ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया, सड़कों की चौड़ाई कम है, वाहनों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में हम सब का दायित्व बनता है अपनी सुरक्षा, दूसरे की तो बाद में देखेंगे, पहले अपने अगर हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो ऑटोमेटिक ही दूसरा व्यक्ति सुरक्षित तो हो जाएगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए गाड़ी की लिमिट में स्पीड चाहिए और अपनी लेन में चाहिए, कीप टू द लेफ्ट का पालना करनी होगी, बहुत ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाना होगा। थोड़ी सी सावधानी हटती, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सावधानी हटने का ही मामला है। तो सावधानी हटी या ड्राइवर साइड से, जो प्राइवेट बस थी उसकी साइड से, या फिर इस पिकअप वैन ड्राइवर है उसकी साइड से कहीं ना कहीं सावधानी हटी, तब इस गाड़ी ने नियंत्रण खोया और जाके पुल की रेलिंग से ये गाड़ी टकराती है और इस प्रकार से ये घटना घट जाती है। तो हर घटना के पीछे कोई ना कोई सबक रहता है। तो इस घटना के पीछे सबक यही रहेगा कि हमें पुल के ऊपर से तो बहुत सावधानीपूर्वक और बिल्कुल जितनी स्पीड से हम पीछे आ रहे, अगर पुल आता है तो उसमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर सड़क पर हम लोग कहीं हमारे से कुछ ना कुछ घटना घटती है तो साइड से हम निकल जाते हैं, साइड की तरफ गिर जाएंगे, हम साइड की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर पुल पर ये हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर बचाव की संभावना कम है। यहाँ तो रेलिंग थी और पुल के नीचे ऊंचाई भी लगभग कम ही है, लेकिन फिर भी अगर नीचे गिरता तो कुछ भी जान माल की हानि हो सकती थी। तो कुल मिलाकर हमें सावधान रहना चाहिए। जब भी हम सड़क पर चलें, बड़े सावधानीपूर्वक परमात्मा को याद करते हुए और यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालना करते हुए, किसी प्रकार के भी हम नशा ना करें। अगर नींद हमारी पूरी नहीं तो नींद पूरी करके पर्याप्त शरीर को आराम देकर ही सफ़र करें। रात्रि के सफ़र से बचाव रखें और दिन में ही अधिक से अधिक सफ़र का हिस्सा गुजारें। मजबूरी में ही देर शाम देर रात तक सफ़र करें, तो तभी हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो हर घटना के पीछे, जैसे मैंने बताया, कोई ना कोई सबक हमें मिलता है। तो इसके पीछे भी सबक ये है कि हमें सावधानीपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए और विशेषकर जब भीड़ बड़ा इलाका हो या फिर पुल का इलाका हो तो वहाँ तो पूरी सावधानी करनी चाहिए। अब ये तेज़ी में होगा और कहते हैं कि ना पहुँचने से देरी भली। अब इसको ठीक करने में कई दिन का वक्त लगेगा। तो कहीं ना कहीं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी की कहावत यहाँ पर भी चरितार्थ होती है। हमें जागरूक रहना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, इसी में हमारी और दूसरे की सुरक्षा है।